झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। ऐसे में हम बेरमो विधानसभा क्षेत्र के पास खड़े हैं। पोलिंग बूथ के ऑपोजिट देखिए बाहर लोग यहाँ पर वोटिंग डालकर बाहर निकले हैं। आइए जनता से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि आखिर इस बार किन मुद्दों पर उन्होंने वोट डाला है, जनता क्या चाहती है, क्या कुछ उनके राय है। आपसे शुरुआत करते हैं, आपने इस बार किन मुद्दों को मद्देनजर वोट डाला है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को इस लोकतंत्र के पावन पर्व के मौके पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। हमारा मुद्दा भी इसे एक चीज था कि हम लोग ने मुद्दा से हमारे जब भी सरकार अभी तक आई है, खासकर जेएमएम सरकार जो आई है, अभी तो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हमें नौकरी नहीं दिया युवाओं को, जैसे एपीएससी में जिसे ठगने का काम किया गया है, उसको लेते हुए हम लोगों ने इस बार स्थानीयता और हमने खतियानी के आधार पर हमने वोट किया है। इस बार रोजगार एक अहम मुद्दा है। रोजगार एक अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए आपने वोट डाला है। बिल्कुल। रोजगार को देखते हुए आप भी बताइए। देखिए, जो भी यहाँ पर राज्य में, क्षेत्र में जो भी पार्टी आती है, आप क्या चाहते हैं? जो भी पार्टी आए वो किस प्रकार का विकास लाए? कौन सी ऐसी विकास की कमी है क्षेत्र में जो आप चाहते हैं वो पूरा हो? हम लोग तो चाहते हैं बीजेपी सरकार हो जो सब पूरा करते हैं। आप विकास के बारे में बात कीजिए। विकास में बीजेपी छोड़ के कोई विकास कर नहीं सकता आप है। कौन सा विकास चाहते हैं जो क्षेत्र में नहीं हुआ? रोड होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं जो घर होना चाहिए, यही होना जो चाहिए। मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता के तक पहुंचे पूर्ण रूप से, वैसी सरकार आए क्षेत्र में। चलिए आप बताएं, किन मुद्दों को मद्देनजर आपने? हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये आए, कॉलेज बने, स्कूल बने और हमारे बिजली पानी की सब चीज की सुविधाएं हो, बस यही चाह रहे हैं। क्या ये सब सुविधाएं आप लोगों तक नहीं पहुंच रही अभी है? तक नहीं पहुंची है। हम हमारे JD प्रखंड में अभी तक ना कॉलेज बना है, ना ही और कुछ। और हम लोग को कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए हम लोग को रांची में रहना पड़ता है, रांची में रहकर हम लोग को पढ़ाई करना पड़ता है। तो ऐसे में आप लोग पढ़ाई के लिए आप लोगों को क्षेत्र छोड़ना पड़ता है या किसी दूसरी जगह जाकर आप लोगों को पढ़ाई पूरी करनी? अलग जगह जाकर करके आप अपना क्षेत्र छोड़ के हम लोग को दूसरी जगह पे जाकर पढ़ाई करना पड़ता है। तो स्वास्थ्य को लेकर सुविधाएं यहाँ पर कैसी है? यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ पे वही बोलते हैं, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। जितने भी आए सत्ता में सबके सब चोर हैं यहाँ पे। चलिए, विकास नहीं हुआ आपके यहाँ पे? यहाँ पे एक हाई स्कूल तक नहीं बना अभी तक, या मिडिल स्कूल है दो, उसका ना हाई स्कूल बना यहाँ पे अभी तक, ना यहाँ पे कोई हॉस्पिटल सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इन सभी को देखते हुए हम लोग इस बार सोचे कि बेरमो से हम लोग ने एक नया कैंडिडेट को अपना जिताना है जो भी है, और मतदान इसी को लेकर मद्देनजर मतदान। देखिए, मूलभूत सुविधाएं भी जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, और शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, इन तमाम चीजों की जो सुविधाएं है वो नहीं पहुंच रही। और ऐसे में लोग यहाँ से किसी और क्षेत्र में जाकर जाने को मजबूर हैं और भी लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्षेत्र में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सुविधा है जो अभी आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है और जिसकी वजह से आप लोगों को काफी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे बहुत ऐसी चीज है जैसे कि गरीब लोग आगे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए एक बहुत मतलब सरकार को थोड़ा सा मदद आगे, जैसे आगे पढ़ाई करने के लिए, जिसको BBA करना है, जिसको ग्रेजुएशन करना है, शिक्षा को लेकर सरकार मदद करे, ये पढ़ाई नहीं कर पाते। हाँ, चलिए शिक्षा को लेकर मिले। और भी यहाँ पर लोग हैं, देखिए कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जुड़ेंगे। क्षेत्र में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं जिससे आप लोग वंचित हैं और आप चाहते हैं कि सत्ता में जो भी सरकार आए सबसे पहले उन बिंदुओं पर काम किया जाए? हमारे क्षेत्र में तो बहुत समस्या है, और नहीं तो कुछ भी नहीं है। बैठिए मैडम, बैठने के चलिए आप बोलिए। क्या क्या समस्या जानना चाहते हैं? मैंने कहा जो मूलभूत, जो महत्वपूर्ण सुविधाएं, जो दिक्कतें ऐसी आ रही हैं जिन पर आप चाहते हैं कि सत्ता में कोई भी सरकार आए पहले उन बिंदुओं पर काम करे। शिक्षा पर काम करे, स्वास्थ्य पर करे, बेरोजगारी पर करे। हमारे जितने पुराने कल कारखाने बंद हैं, हमारा बालेट इंडस्ट्रियल एरिया में अगर सभी फैक्ट्री को शुरू कर दिया जाए तो बहुत जो महत्वपूर्ण सुविधाएं, जो दिक्कतें ऐसी आ रही हैं जिन पर आप चाहते हैं कि सत्ता में कोई भी सरकार आए पहले उन बिंदुओं पर काम करे। शिक्षा पर काम करे, स्वास्थ्य पर करे, बेरोजगारी पर करे। हमारे जितने पुराने कल कारखाने बंद हैं, हमारा बालेट इंडस्ट्रियल एरिया में अगर सभी फैक्ट्री को शुरू कर दिया जाए तो बहुत से लोग, बेरोजगार लोग, वहाँ को रोजगार मिल सकता है। ये सब बिंदु पर ध्यान दिया जाए। सबसे बड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, किसी में सुचारू रूप से न डॉक्टर है, न दवा है, न किसी प्रकार का इलाज है, उस पर काम हो।
शिक्षा पर काम हो, यही सब बुनियादी जो है पब्लिक को चाहिए, आम जनता को उस विषय पर हो। इसी के मद्देनजर सब वोट दे रहे हैं आज और हमारा। यही विश्वास रखते हुए सभी जनता वोट दे रही है। आपने मतदान किया अभी? जी। मत का प्रयोग किया, ठीक है। जब आपने मत का प्रयोग किया तो कौन सी चीजें ऐसे दिमाग में थी, उसे सोचते हुए आपने वोट डाला है कि क्या विश्वास है आपको कि जो भी सत्ता में सरकार आती है वो क्या जनता के लिए करके दे? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा त्रस्त लोग हैं। झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा उद्योग कारखाना की बहुत कमी है। हमारे बच्चे यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये राज्य में काफी भ्रष्टाचार रुके। लोग ब्लॉक से लेके जहाँ डीसी ऑफिस तक जाते हैं, सब जगह जो इतनी भ्रष्टाचार है, तो गरीब दुखिया लोग, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। यहाँ न्याय लोग भी चाहते हैं अपने क्षेत्र में। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको लेकर जनता को, यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है और भ्रष्टाचार उन पर भारी पड़ रहा है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से लोग अपने जमीन के मोटेशन कराने के लिए जब ब्लॉक जाते हैं तो उनके तरह तरह की समस्या उत्पन्न होती है। वहाँ का सीओ और बीडीओ उनको इतने इग्नोर, इतने भ्रष्टाचार से लिप्त हैं जो उनका काम नहीं हो पाता है। वो भ्रष्टाचार जो प्रखंड स्तर पर है उनको रोका जाए। चलिए, रोजगार को लेकर लगातार यहाँ पर लोग बात उठा रहे हैं। अच्छा, चलिए आप बताइए, रोजगार को लेकर बात उठा रहे हैं, क्या कहिएगा? कौन सी ऐसे रोजगार को लेकर दिक्कतें हैं जो आपको देखने को मिल रही है? 2000 से अब हमारा सड़क नहीं बना हुआ है, ठीक है। आप भी चल के देखिए, कोई दिक्कत है, अगर यदि आपका भी कोई प्रॉब्लम है, आप थोड़ा गाड़ी घुमा के देखिए, हम लोग को कोई सर्विस नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए हम बोल रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। चलिए, और भी लोगों से हम जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्षेत्र में ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग यहाँ पर वोट करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि क्षेत्र में ऐसी कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता परेशान है? यहाँ इस क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ है आज तक। पिछले सरकार जो काम देख रही, पिछले सरकार रघुवर दास का कार्य है, ठीक है। ये हेमंत सरकार के समय में कुछ काम नहीं हुआ। मतलब क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं हुआ, तो आप जब चाहते हैं कि जो सत्ता में जो भी सरकार आए बदलाव चाहते हैं। चलिए, और आप बताएं वही कि बेरोजगारी से जुड़ी कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना आपको यहाँ पे करना पड़ा? यहाँ मैडम स्वास्थ्य का ही बहुत बड़ा परेशानी है, रोड का भी स्थिति खराब है और जितना कल कारखाना सब बंद पड़ा हुआ है। पिछले सरकार चला था, फिर बंद हो गया। हम लोग चाहते हैं कि जिसका भी सरकार बने वो फिर चालू हो कि यहाँ का रोजगार कुछ हल हो सके। चलिए, और भी इस तरफ लोग हैं, आइए इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। उस तरफ आप देख सकते हैं कि ये मतदान केंद्र है जहां पर लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और जिसके बाद सभी लोग मतदान करने के बाद यहाँ पर बाहर आए हुए हैं और उनसे हम थोड़ा जुड़ेंगे और मुद्दों पर जो है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो है लोग आवाज उठा रहे हैं कि वो भी उन तक नहीं पहुंच रहा है। इनसे हम बात करते हैं। आप बताएं, क्षेत्र में कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता परेशान है? ये विकास हो रहा है, हर जगह हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन और थोड़ा सा बेहतर होने से अच्छा हो। जो भी है, विनाश के बारे में क्या करें? विनाश हुआ, जिसने भी सत्ता आया है सबने अपना पेट भरा है। उनका कहना है विकास नहीं, विनाश हो रहा है। तो मतदान करने के बाद यहाँ पर बाहर आए हुए हैं और उनसे हम थोड़ा जुड़ेंगे और मुद्दों पर जो है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो है लोग आवाज उठा रहे हैं कि वो भी उन तक नहीं पहुंच रहा है। इनसे हम बात करते हैं। आप बताएं, क्षेत्र में कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता परेशान है? ये विकास हो रहा है, हर जगह हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन और थोड़ा सा बेहतर होने से अच्छा हो। जो भी है, विनाश के बारे में क्या करें? विनाश हुआ, जिसने भी सत्ता आया है सबने अपना पेट भरा है। उनका कहना है विकास नहीं, विनाश हो रहा है। तो इसमें क्या करें? ये अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मर रही है, मैंने मेरे जनता मर रही है। देखिए, छात्र जो उम्मीद किया था ना कि भाई ये सरकार जो सरकार जो बनी थी कि भाई 5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, ये सरकार जो 5 लाख तो क्या 5,000 वैकेंसी भी नहीं दे पाई। चलिए, सरकार की बात ना करें सर, मतलब आपका ये कहना है कि जो भी अब तक वादे किए गए, जिन भी सरकारें आई, उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं और ऐसे में इन्हीं तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आपने वोट युवा असंतुष्ट है। पूरा युवा वर्ग देखा जाए तो इन सरकारों से परेशान है। बताइए, 5 साल में
आखिरी समय में 3-4 महीने से कार्य हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आता कि जनता क्या कर रहा है गवर्नमेंट। आपका मैया समाज योजना भी जो दिया पूरी गया, तरह से एक वोट बैंक का एक नजरिया और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, उसके बाद अपना हर कोई समझदार है अपना सरकारी नौकरी में तो एक भी सीट सरकार नहीं दे पाई, एक भी वैकेंसी सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है कि दे पाई होगी सरकार। देखिए हम लोग छात्र जिस तैयारी किए थे, सरकार ने कहा था 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। तो ऐसे युवाओं के लिए रोजगार जो है वो अहम मुद्दा है और इन्हीं खासकर जो युवा है, आप देख लीजिए जिनसे मेरी बातें हो रही है, उनका कहना है कि रोजगार एक अहम मुद्दा है और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने वोट डाला है। हालांकि जो अन्य लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि मूलभूत सुविधाएं भी जो है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच रही है। स्वास्थ्य की सुविधा आप कह लें, आप यहाँ पर शिक्षा की सुविधा कह लें कि शिक्षा के लिए स्थिति ऐसी है कि लोगों को यहाँ इस क्षेत्र से जाना पड़ रहा है, दूसरी जगह जाकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी लोग जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर भी लोग बात कर रहे हैं। मतलब स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लोग रोजगार यहाँ पर नहीं मिल रहा है और ऐसे में अभी आए, अभी यहाँ पर आए। हमारे पंचायत में अभी तक एक हाई स्कूल तक नहीं है। वही बोल रहे हैं कि हमारे पंचायत में बहुत जल्द हाई स्कूल, कॉलेज, ये सब चीज बनना चाहिए। चलिए यही मूलभूत सुविधाएं जो है। हाँ, तो देखिए जो लोगों से बातचीत की और लोगों से तो जी से आप अभी इस रोड में जाए, NH रोड है ये, देखिए इसकी स्थिति क्या है, जहाँ तहाँ काटे हैं मैडम। ये तब का NH रोड है। अब ग्रामीण में कोई घुसी है मैडम, इधर रोड देखिएगा ना तो देख के डर लगेगा। गाड़ी हम लोग का लगता है कि इससे पाताल में चल रहा है। ये जो हम लोग का जो मेन रोड है खुटरी का, इसमें हम लोग इन करिएगा ना तो ये जो रोड है 4 टोला को जोड़ता है, लेकिन इस रोड का जो स्टार्टिंग पॉइंट ही है ना पूरा जर्जर है। इतना जर्जर है कि उस दिन जो छठ पूजा था, 2 शब्दों में कहा जाए तो बदलाव बहुत तो मतलब ये बाहर से ये चमकता धमकता दिख रहा है, सिर्फ ये जो NH रोड है जहाँ से लोग जा रहे हैं, अंदर की स्थिति बदहाल है। मिट्टी डाला गया या सांसद हो 5 साल में एक बार आते हैं, सिर्फ इलेक्शन के समय आते हैं मुंह दिखाने के लिए, उसके कभी नहीं आते। वो यहाँ आएंगे तो हमारे दर्द को समझेंगे, हम युवाओं की क्या दर्द है। अपने क्षेत्र का विधायक को सामने से देखा भी नहीं हो। एक बार सिर्फ एक कुछ सरूल पूजा में आए थे, टाइम पे आए थे, आज से 3-4 साल 2 साल पहले या 3 साल पहले। सांसद से विधायक दोनों, उसके बाद सांसद से विधायक हो वही करते हैं। हमारी दर्द को कोई समझने रोड आज तक नहीं बन पाया। ये दुर्भाग्य खुटरी का कि बताइए, सरूल पूजा जो खुटरी का जो है सेकंड में आता है पर झारखंड में, लेकिन उसी सरूल में जो सारे विधायक जो आते हैं टाइम विधायक हो चाहे सांसद हो, लेकिन आज तक इस रोड का मरम्मत नहीं किया गया। अभी हालत ऐसा पहुंच गया, इतना जर्जर है कि लोग एक्सीडेंट के कारण से मिट्टी डाला गया है। बताइए कैसा स्थिति हमारे गांव का है कि आज रोड तक नहीं बना पाया गया। वो लोकल आदमी डाला है अपने से छठ पूजा के सबसे बड़ा समस्या पलायन की समस्या है। देखिए यहाँ जितने मजदूर वर्ग से बाहर जा रहे हैं, बगल में बियाड़ा हम लोग का, बियाड़ा बगल में हम लोग का है, लेकिन आज तक यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई, कोई भी रोजगार नहीं मिल पाया यहाँ पे। जब बियाड़ा सामने में हम लोग का है, यहाँ से 1 किलोमीटर हम लोग का पड़ता है, लेकिन सभी लोगों को प्लान करके जाना पड़ता है बाहर, और बाहर के लोग यहाँ पे आके जो है रोजगार अपना तराशते यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जीवन यापन उन लोग का तो हो जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों का सही तरीका से नहीं हो पाता। मेरी मम्मी पंचायत समिति यहाँ से है, मेरी मम्मी पंचायत समिति है, तो हमने कितना बार लेटर पर लिख के यहाँ से सांसद को भी दिया कि अब जब भी हमारे जो क्षेत्र है ये DMFT के अंदर में आता है, तो DMFT फंड से हम कितने बार लिख के दिए कि यहाँ से रोड बनाया जाए, ये रोड को किया जाए। विधायक को भी लिख के दिए हैं और सांसद को भी लिख के दिए हैं। दोनों की वजह से दोनों कुर्सी ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। तो मतलब ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएं भी आप कह लें वो तक लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो बड़ी बड़ी दिक्कतें तो बहुत दूर की बात है। देखिए कि CSR जो हम लोग के यहाँ पे इतना बड़ा इंडस्ट्री लगा हुआ है, जैसे बोटलिंग इंडियन ऑयल का जो भी बोटलिंग प्लांट है, डालमिया है, सुंदरम है, कास्टोन, इतना बड़ा लिमिटेड प्लांट लगा हुआ है, लेकिन इसके तहत जो CSR फंड आता है उसमें भी कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। जबकि ये जो विधायक है, सांसद, उन लोग को करवाना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, चुपचाप बैठी हुई है, ना कोई अगल बगल में इतना दूषित हो गया है, इतना डस्ट उड़ता है डालमिया सीमेंट के कारण से, लोगों को कितना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ना वो शिक्षा दे पा रही है, ना बिजली दे पा रही है, ना कुछ भी दे पा रही है। तो देखिए ये जनता के तमाम मुद्दे हैं जिनके मद्देनजर इन्होंने आज वोट डाला है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान देखिए अब लगभग खत्म हो चुका है और 20 तारीख दूसरे चरण का मतदान, और ऐसे में 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। और इन्हीं तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए जनता ने वोट डाला है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता ने जो सोचकर अपने आने वाले प्रत्याशियों में से अपने आने वाले जो क्षेत्र के नेता हैं जिन्हें चुना है, तो क्या इनके तमाम उम्मीदों पर वो खड़े उतरते हैं कि नहीं, और क्या कुछ जनता जिन्हें जो चाहा है वो रिजल्ट तो 23 तारीख को निकलकर सामने आएगा और तभी पता चलेगा कि क्षेत्र में क्या कुछ होता है, यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही कमान आगे लेकर यहाँ पर आगे बढ़ा जाएगा। कैमरामैन रवि के साथ मैं पूर्णिमा।